मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं मैथ कंसेप्ट कोचिंग। तो आज हम एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे। आपके जानकारी में हम बतला दें यह जो एपिसोड चल रहा है इसमें हम केवल एक्सरसाइज बतला रहे हैं। इसका जो कंसेप्ट है अभी हम बतला रहे हैं इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.2। इनका जो कंसेप्ट है, जो इनका थ्योरी है, पहला वाला क्लास में इसका थ्योरी है। आपको यदि अधिक जानकारी चाहिए तो पहला वाला क्लास का वीडियो आप देख लीजिए, वहाँ आपको विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल हम एक्सरसाइज बनाते हैं और चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। 7 को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। आज से पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बतला चुके हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक जिस प्रोसेस से हम सॉल्व कर रहे थे सेम प्रोसेस इस पे अपनाएंगे, सेम प्रोसेस से इनको सॉल्व करेंगे जैसा हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक करते आए हैं। तो आइए देखिए आगे इसमें करना हमें क्या क्या सब क्या क्या करेंगे ताकि ये आगे हमें बनेगा। तो इसमें इससे पहले हम हर परिमेकरण क्या करते थे, हर परिमेकरण क्या करते थे कब, जब रूट रहता था तब। इसमें तो रूट है नहीं, इसमें हर परिमेकरण हम कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले हर परिमेकरण के बाद हम लोग क्या करते थे, तो नीचे वाला का रूप ऊपर वाले को देते थे। नहीं समझे, ऊपर से निकल गया। नीचे वाला मतलब हर जैसा दिख रहा है हर के तरह ही ऊपर अंश को बनाते थे, मतलब अंश को तोड़ ताड़ के वैसा करते थे ताकि वो हर की तरह दिखने लगे। हम भी इसमें वही सिद्धांत अपनाएंगे। ऊपर वाले में कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे, कुछ उल्टा पुल्टा ऐसा करेंगे ताकि ऊपर वाला टर्म जो है नीचे वाले की तरह दिखने लगे। बस उतना कर लीजिए, इंटीग्रेशन में 75% फतह पा लीजिए, ठीक ना। आइए वही काम करते हैं। कैसे ऊपर नीचे वाला का रूप ऊपर वाला कैसे धरेगा, तो आइए देखते हैं। इंटीग्रेशन x² कितना है आपको बाबू, -1 है, तो हम -1 नहीं लिखेंगे। -1 है, -1 नहीं लिखेंगे, हमको नीचे वाले का रूप रखना है तो +1 रख दिए, ठीक ना। इसमें से -2 घटा लीजिए। अब देखिए तो क्या आता है, ऊपर वाला सेम टू सेम बना कि नहीं बना आपका, जरा फिर से देख लीजिए। x² का x² रखे, -1 नहीं रखे, हम रख दिए +1। उसके बाद कर दिया -2, और -2 में से 1 निकल जाएगा तब -1 तो बचबे करेगा। तब 1 को इस दो रूप में तोड़े। क्यों तोड़े ऐसा यदि कर दिए तो जैसा नीचे वाला है वैसा ऊपर वाला हमको बन गया। नीचे में तो हम लिखे नहीं है, नीचे में रख देते हैं कितना, x² + 1 होल इंटू dx, ठीक ना। क्या चेंजेस किए जरा फिर से देख लीजिए। नीचे वाला जस का तस छोड़ दिए, ऊपर में जो -1 था -1 के बदले में हम रख दिए +1 -2। क्यों ऐसा किए, ताकि नीचे वाला ऊपर वाला सेम टू सेम बन जाए, ठीक ना। अब देखिए आगे करते क्या, इंटीग्रेशन हमारा सिद्धांत था नीचे वाला ऊपर वाला एक जैसा हो, फिलहाल हो गया। अब अलग अलग बांट दीजिए, इन दोनों को एक साथ रखिए, दो बेचारे को अलग कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x² + 1 बाय x² + 1। इसके बाद कितना बचेगा, -2 को साइड कर दीजिए, -2 बाय x² + 1 होल इंटू dx, ठीक ना। ये पूरा टर्म तो समाप्त, बराबर है समाप्त। तो कितना हो गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना 2 बाय x² + 1 होल इंटू dx, ठीक ना। अब करना क्या, इंटीग्रेशन करते कैसे हैं बाबू, इंटीग्रेशन का क्या फंडा है, जब दो टो पद हो तो दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करते हैं। अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हम बराबर किसी में नहीं दिए, बराबर डाल देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन ऑफ 2/x² + 1 होल इंटू dx। 2 छोड़ दिए, हम बोल दिए लेकिन छोड़ दिए। क्यों, 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर, वहाँ क्या बचा 1। अब बोलिए x1 का इंटीग्रेशन तो सब आदमी जानते हैं, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, माइनस तो माइनस, 2 तो 2। अब बचा उधर कितना, 1/√x² + 1, 1/√x² + 1। ये इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ज़रा याद कीजिए tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था। तो tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन यही होता था। इसका इंटीग्रेशन भी आपका कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक ना। तो इस है ऐसा फॉर्म हम पहले ही कल बतला चुके हैं। इस 3 फॉर्म में आ जाए तो हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। अभी लास्ट वाला आपका ये वाला फॉर्म दिख रहा है, ये वाला ये फॉर्म दिख रहा है, ऐसा बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। इस पूरे का इंटीग्रेशन कितना है, tan इनवर्स x।
अब प्लस सी तो रखबे करते हैं। आपका आंसर फाइनल हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर फाइनल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 से है क्या, टाइप बदल गया है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखेंगे वहाँ क्या होता है। कि पहले बता चुका है, यहाँ फिलहाल टाइप चेंज हो चुका है। टाइप चेंज मतलब क्या, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक जो बनाए थे सब एल्जेब्रिक फंक्शन था, मतलब जो कुछ भी था वो एल्जेब्रा का था, बीजगणित का एक्स वाला सब टर्म था। लेकिन फिलहाल आपका सब त्रिकोणमितीय अनुपात आ गया, सब त्रिकोणोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, साइन साइन साइन। देख रहे हैं सब में साइन है कॉस है, साइन है कॉस है। अब जो हमें इंटीग्रेशन जानना है वो किस रूप का, तो साइन कॉस, मतलब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इस रूप का। तो आपको हम अच्छी तरह से बतलाते हैं, अभी तक में हम लोग जो इंटीग्रेशन सीखे हैं स्क्वायर वाला टर्म का नहीं सीखे हैं। साइन में स्क्वायर लगा रहे तो उसका इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते, जो कि वही है, ठीक है। तो जब कभी भी साइन में स्क्वायर लगा रहे हैं या चाहे कॉस में स्क्वायर लगा रहे हैं, तब बगल में हम फार्मूला लिख दिए कि इसमें कौन कौन फार्मूला यूज करेंगे, ठीक ना। स्क्वायर जब ही आपको दिख जाए, स्क्वायर साइन में स्क्वायर दिख जाए तो ये फार्मूला लगा देंगे, कॉस में स्क्वायर दिख जाए तो ये फार्मूला लगा देंगे, और जब टेन में स्क्वायर दिखे तो ये फार्मूला लगा देंगे, ठीक ना। ये तीनों फार्मूला का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ते हैं तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस सब फार्मूला के हेल्प से। आइए यहाँ क्या है फिलहाल आपको बाबू, इसमें जो है आपका स्क्वायर लगा है, साइन में स्क्वायर लगा है, साइन में स्क्वायर लगा है तो कौन फार्मूला लगाएंगे, ये वाला साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो यही फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। लगाइए कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं। इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या, 1 माइनस कॉस 2x/2। तो यहाँ क्या कीजिएगा, 1 माइनस कॉस 2x, 2x का वैल्यू कितना, पूरा 2x, पूरे का बाय 2 होल इंटू dx। फिर से ध्यान दीजिए क्या सब काम किया, कोई विशेष काम नहीं किया है। यहाँ जब x रहता है तो यहाँ होता है कितना, 2x। साइन में स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, 1 माइनस कॉस 2x। यहाँ सिंगल x तो यहाँ हो जाता है कॉस 2x, ठीक ना। इसमें यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ 2x है तो 2x तो छोड़ ही दिए और 2 का 2 लगा दिए, ठीक ना। जो फार्मूला के अकॉर्डिंग टू आप अच्छा से मेकअप कर लीजिए, मिला लीजिए, ठीक ना। अब देखिए आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 2 से भागा है, 2 को हम इंटीग्रेशन के बाहर ही निकाल लेते हैं, 2 बट्टे में 2 है, 2 को इंटीग्रेशन के बाहर, 1/2 बाहर। अब कितना बच गया, 1 माइनस कॉस 2 दूना 4x होल इंटू dx, ठीक ना। 1/2 को 1/2 छोड़ दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन। कॉस का कितना होता है, साइन, तो कॉस का इंटीग्रेशन रख दीजिए साइन 4x, ठीक ना। बट x का गुणांक भी, x का गुणांक कितना 4, उससे भागा भी, प्लस c। अब यहाँ भी बटे 1 कर दीजिए, दोनों में भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 1/2 तो बाहर ही रहेगा बाबू, दोनों का लघुत्तम 4, कितना हो गया 4x माइनस साइन 4x प्लस c। 4 से इधर गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/8 बड़ी कोष्ट 4x माइनस साइन 4x, ठीक ना, प्लस c। फाइनल आंसर आपका होगा, ठीक ना। तो जहाँ तक आप देख रहे हैं हमारे विचार से, आपके दृष्टिकोण से, ये जो है अभी तक जो हम अलजेब्रा वाला का निकाल रहे थे इंटीग्रेशन, सब अलजेब्रा वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे, उससे कहीं आसान ये बन रहा है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस 3 ही है। साइन में स्क्वायर देखे तो ये, कॉस में स्क्वायर देखे तो ये फार्मूला, टेन में स्क्वायर दिखे तो ये फार्मूला लगाना है बस, ठीक ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पाइए। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इनको कैसे बनाएंगे। इसमें भी साइन में ही स्क्वायर लगा हुआ है, साइन में स्क्वायर लगा रहा है तो ये फार्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस 2x/2। कौन फार्मूला, 1 माइनस कॉस 2x/2। कीजिए कैसे होगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x, कॉस 2 इंटू एक्स का वैल्यू पूरा कितना 2x प्लस 5, पूरे का बटे में 2 होल इंटू dx, ठीक ना। अब 1 2 नीचे में 2 है, 2 को इंटीग्रेशन के बाहर कीजिए तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन कितना बच गया 1 माइनस कॉस, कोष्ट से पहले 2 है, 2 से गुना कर दीजिए, 2 दूना 4x प्लस 5 होल इंटू dx। चलिए 1/2 को छोड़ ही दीजिए, 1 का इंटीग्रेशन होता है x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो कॉस के बदले में क्या रख देंगे बाबू, साइन।
कितना 4x प्लस 5 प्लस सी, लेकिन यहाँ एक चीज़ छोड़ दिए, क्या हुआ है, x का गुणक, x का गुणक कितना 4, इसका ही बट्टा 1 ले लेंगे, आगे का प्रोसेस कर देंगे। दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4x माइनस साइन 4x प्लस 5, कोष्ठ बंद कीजिए, बाहर में सी दीजिए। अब 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 1/8 4x माइनस साइन 4x प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक ना, उम्मीद है जो अभी तक जो अलजेब्रा का बना रहे थे क्वेश्चन नंबर मतलब 7 से पहले, उससे आसान बुझाता होगा। बिल्कुल आसान है, अब उतना भारी नहीं था, जो भारी था वो बीत गया, अब एक्सरसाइज में भारी नहीं, अब बस इजी ही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कितना का 3, 8 का रोमन नंबर 3 पर। 3 में देखिए कॉस में स्क्वायर लगल है, कॉस में जब स्क्वायर लगा रहे थे, कॉस का स्क्वायर, ये फार्मूला लगाएंगे। देखिए फार्मूला याद कैसे रहेगा, याद रखने का भी तरीका, साइन स्क्वायर एक्स रहे कि कॉस स्क्वायर एक्स रहे, दोनों का फार्मूला एक ही होता है। फर्क कितना होता है कि साइन का फार्मूला रहता है तो बीच में यहाँ माइनस रहता है, और कॉस का फार्मूला होता है तो बीच में यहाँ प्लस होता है, बाकी दोनों का फार्मूला सेम ही होता है। तो आपको बस इतना ही, एक का फार्मूला याद है तो बस वही फार्मूला, इसमें माइनस तो इसमें प्लस। आइए सेम फार्मूला कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या लगाएंगे बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2x/2। ठीक ना, क्या सब काम किया देख लीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स था तो कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला यहाँ पे डाल दिए, कितना क्या 1 प्लस कॉस 2x/2, कॉस स्क्वायर एक्स का जो फार्मूला होता है डाल दिए। अब इसके बाद आगे करना क्या है, 1/2 को बाहर कर लीजिए, तो 1/2 बाबू तू बाहर हो जा, 1/2 बाहर, बचा कितना 1 प्लस कॉस 2x होल इंटू dx। 1/2 बाबू तू बाहरे रह, एक का इंटीग्रेशन, एक का कितना इंटीग्रेशन होता है, एक का होता है x प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2x प्लस सी, परंतु x का जो गुणांक होता है वो गुणांक से भागा देना होता है। इसके बाद कितना 1/2 रहने दीजिए, दोनों का एलसीएम 2, ऊपर कितना हो जाएगा 2x प्लस साइन 2x, इधर बाहर में सी 2 को इससे गुना कर लीजिए, 1/4 बड़ी कोष्ठ 2x प्लस साइन 2x, बाहर में सी। बस ये आपका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप आसानी से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो कमेंट सेक्शन में अवश्य एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर 8 का अच्छी तरह से हम समझ गए, क्वेश्चन नंबर 8 का टोटल। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 का रोमन नंबर 1, जैसा कि आपको बता दिया है, त्रिकोणमितीय फलन का इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान होता है, बहुत आसान है, जितना सोचिए उससे भी ज़्यादा आसान होता है। भारी होता है तो केवल अलजेब्रा का इंटीग्रेशन निकालना, ठीक ना, जो कि बीत गया, अब भारी है ही नहीं। चलिए इसका इंटीग्रेशन निकालना, इससे पहले देख रहे थे स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन निकाल रहे थे। स्क्वायर वाले में क्या काम करते थे, साइन में स्क्वायर लगा रहता तो ये फार्मूला डाल देते थे। फिलहाल आपको साइन में क्यू लगा हुआ, तो साइन क्यू का जो फार्मूला है ये फार्मूला यहाँ पे डाल दीजिए। साइन क्यू का जो फार्मूला होता है ये फार्मूला यहाँ पे डालिए और आंख बंद करके ये बन जाएगा बिना किसी सोच का। तो आइए फार्मूला डाल के कैसे बनाते हैं तो उनको भी देखिए। कितना इंटीग्रेशन, कितना साइन क्यू समथिंग, साइन क्यू समथिंग बराबर क्या होता है 3 साइन एक्स, एक्स छोड़ दिया, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x/4, यही ना होता फार्मूला, यही यहाँ पर डालते हैं। 3 साइन एक्स क्या होता है फार्मूला, 3 साइन एक्स, एक्स की जगह पे कितना 2x प्लस 1 माइनस 4 नहीं साइन 3x होता है, माइनस साइन 3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 2x प्लस 1 पूरे का बटे 4। ज़रा एक बार मिला लेते हैं फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिलाइए, इसमें क्या मिलाना है, इसमें मिलाना है साइन क्यू था तो यहाँ साइन क्यू था, फार्मूला क्या हुआ आपका 3 साइन एक्स, तो हम भी रख दिए 3 साइन एक्स, एक्स के जगह पे ये पूरा वैल्यू। इसके बाद था माइनस तो हम भी रखे माइनस, साइन 3x तो साइन 3 तो 3, एक्स के जगह पे ये पूरा वैल्यू
बट्टे में 4 था तो बट्टे में 4 हम यहाँ x छोड़ दिया, आप x यहाँ डाल लीजिएगा अपना फॉर्मूला में, ठीक ना। तो जो फार्मूला था सेम टू सेम हम यहाँ पे लगा दिए। अब आगे का प्रोसेस करते हैं, आगे क्या सब करते हैं, जैसा सब सवाल में कर रहे थे वही काम इसमें भी करना है। नीचे में 4 है तो 4 को कॉमन लेके इंटीग्रेशन से बाहर कीजिए। 4 को बाहर कर लीजिएगा तो कितना 1/4 बाहर हो गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या सब बचा, 3 sin 2x + 1 माइनस साइन 3 से गुना कर लीजिए, 3 दूना 6x + 3 होल इंटू dx, यही ना। अब सबका इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक ना। सेम वही काम करना, कुछ विशेष नहीं करना है। 1/4 तो 1/4 रख दीजिए, बड़ी कोष्ट 3 का 3। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का 3 का 3 रख रहे हैं। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस लगा दीजिए, कॉस कर दीजिए, कितना 2x + 1 बटे में कितना बाबू, x का जो गुणांक है वो माइनस, फिर साइन आ गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या, कॉस माइनस कॉस, तो माइनस आइया है पहले से, इसका भी होता है माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस कितना 6x + 3 बटे x का जो गुणांक है वो प्लस में c। अब करना क्या, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 1/4 को छोड़ दीजिए, दोनों का एलसीएम कितना, दोनों का एलसीएम 6, 2 का एलसीएम 6, 2 से भागा लगा दीजिए 3, 3 से गुना कर दीजिए, 3 तिया 9, 9 cos 2x + 1 प्लस इधर कितना, इधर तो उतना ही रह जाएगा 6 ही है नीचे में, 6 समाप्त, cos 6x + 3, ठीक ना, प्लस c छोड़ दीजिए। अब 6 को बाहर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1/6 चौका 24, बड़ी कोष्ट प्लस वाले को पहले लिखिए, cos 6x + 3 माइनस इसको लिख लीजिए 9 cos 2x + 1 पूरे का बाहर में प्लस c, ठीक है। कितना आसान इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या किए, कुछ नहीं किए हैं। इसका एक बार फार्मूला था, फार्मूला लगा दिए, नीचे में 4 आया, 4 को बाहर किए, यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, डाल दिएगा, भिन्न का जोड़ हुआ वो जोड़ कर लिए, आंसर फाइनल, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं रोमन नंबर 2 पर। रोमन नंबर 2 को देखिए, इनको कैसे बनाते हैं। इनमें कुछ अपना माथा एक्स्ट्रा अप्लाई करना होगा। क्या माथा अप्लाई करना होगा, अभी तक में हम फार्मूला जो लिखे हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला लग रहा है। क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, जरा इनको देखिए। मेरे पास क्या है, साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें एक काम कर देते हैं, आपको पता चल जाएगा जो कौन सा हम फार्मूला लगा रहे हैं, ठीक ना। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, ठीक ना। इंटीग्रेशन कितना है आपका बाबू, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, टोटल का होल इंटू डी एक्स, बट्टे में 8 दे दीजिए, गुना भी 8 से कर दीजिए। कोई दिक्कत, क्या काम किए फिर से देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक था। 8 से गुना किए, 8 से भागा किए, कहिएगा ऐसा क्यों किए, ऐसा 8 से गुना 8 से 8 से क्यों किए, 7 से काहे नहीं किए, 5 4 सब से काहे नहीं किए। तो आइए आगे बतलाते हैं ऐसा क्यों किए। एक लाइन आगे जाइएगा, आपको अपना खुद पता चल जाएगा। अगले बार में इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 8 को रख दीजिए 2, साइन क्यू को खलिया लिखिए साइन एक्स, और कॉस क्यू को खलिया रखिए कॉस एक्स, इस पूरे का होल क्यू। क्यों, कॉस का क्यू था, साइन का क्यू था, तो यहाँ नहीं दिए, सब गुना में था, एक के साथ क्यू दे दिए। यहाँ 8 था तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, इसीलिए 8 के बदले में 8 को ना देकर यहाँ 2 दे दिए, 2 का क्यू दे दिए। अब 2 का क्यू 8 होबे करेगा, साइन का क्यू साइन क्यू, कॉस का क्यू कॉस क्यू, ठीक ना। नीचे में बटे 8 है तो बटे 8 रहने ही दीजिए, होल इंटू डी एक्स। अब आपको पता चल गया जो हम कहा है ऐसा किए। अब इसके बीच का देखिए क्यों किए, एक लाइन और आगे चलिए, अच्छा से पता चल जाएगा। बट नीचे में 8 है तो 8 को बाहर कीजिए इंटीग्रेशन के, 1/8 इंटीग्रेशन, ये अंदर में जितना कुछ दिख रहा है, जितना कुछ दिख रहा है अंदर में, ये साइन 2a का फार्मूला होता है। किनका, साइन 2a, साइन 2a, साइन 2a, ए नहीं यहाँ एक्स है तो साइन 2x, क्यू है तो यहाँ पे क्यू लगा दीजिए, होल इंटू डी एक्स।
पता चल गया बाबू 8 क्यों रखे थे, 8 यहाँ रखेंगे। तो 8 रखेंगे तो अगले चरण में जब 8 से गुना 8 से भागा करेंगे तो अगले चरण में हम 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू। यदि यहाँ 7 रखते तब तो ऐसा काम नहीं कर सकते थे। 8 इसीलिए रखे कि सबका जब हम होल क्यू देंगे तो यहाँ 2 का क्यू रख देंगे और 2 रहेगा तो मेरा ये टोटल sin 2a के फॉर्मूला पे आ जाएगा। यदि और भी आप कुछ बात नोट कर लीजिए भेजा में नोट कर लीजिए क्या, यदि दोनों जगह स्क्वायर रहता तो हम 4 से गुना 4 से भागा करते, ठीक ना। यदि स्क्वायर रहे दोनों में तो 4 से गुना 4 से भागा करेंगे, तब न 4 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर देते, यहाँ 2 देते। अर्थात जब स्क्वायर रहे इन दोनों पे तो 4 से गुना 4 से भागा करेंगे, यदि क्यू रहे तो ऐसा काम करेंगे। चलिए 8 तो बाहर आ गया मेरा यहाँ तक प्रोसेस। अब कितना हो गया sin क्यू एक्स का जो फार्मूला होता है sin क्यू एक्स का यही फार्मूला यहाँ पे हम रख रहे हैं, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन sin क्यू एक्स का फार्मूला। उधर देखिए sin क्यू एक्स का फार्मूला क्या होता है 3 sin x माइनस sin 3x। क्या होता है 3 sin x की जगह पे पूरा है 2x माइनस sin 3x के जगह पे 2x बटे में 4 होल इंटू dx। 4 बाहर, 8 तो पहले बाहर, 4 फिर बाहर, 8 चौका 32 बार। इंटीग्रेशन कितना बच गया आपका 3 sin 2x माइनस sin 3 दूना 6x टोटल का होल इंटू dx। अब बोलिए अब आपसे इंटीग्रेशन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 1/32 को छोड़ दीजिए, 1/32, इसका इंटीग्रेशन 3 को तो रहने दीजिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस कितना 2x बटे x का गुणांक 2, माइनस तो माइनस, फिर आ गया साइन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, माइनस पहले से, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो प्लस कॉस 6x बटे x का गुणांक 6 प्लस c। अब करना क्या है बाबू, अब दोनों का भिन्न का जोड़ कर लेना है, जैसे इसमें किए थे। इतना बट्टे आने के बाद दोनों में भिन्न का जोड़ कर लिए थे, जो नीचे आए उनको इधर गुना कर दिए। इन दोनों का लघुत्तम लेकर जोड़ लीजिएगा, जो बचेगा इधर इसको भेज दीजिएगा, जैसे इसमें किए थे सेम प्रोसेस आगे बढ़ा दीजिएगा। सिर्फ भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, परफेक्ट आपका आंसर मिल जाएगा, कहीं कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। उम्मीद है अच्छी तरह से समझ होंगे और मुझे 100% भरोसा है जो कल का जो क्लास हुआ था, कल का क्लास, कल के क्लास से आज कुछ बेहतर महसूस करते होंगे। कल बहुत लंबा चला था, बहुत लंबा था। कल के क्लास से आज का क्लास कुछ आसान बुझाता होगा, ठीक ना। अब भारी नहीं है, जो भारी था वो बीत गया है। अब जो है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर, 9 हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 पर, लेकिन 10 पे चलेंगे अगले क्लास में, ठीक ना। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा, हम मिलेंगे अगले दिन इसी प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बनाने के लिए।